कवि केशव दास जी ने इस पद के अंतर्गत या इस छंद के अंतर्गत सीता वियोगिनी जो सीता है उसकी स्थिति का या दशा का वर्णन किया है। जैसे धरे एक बैनी मिली मैली सारी, मृणाल मनोपंक सो काढ़ी डारी, सदा राम नामई रटई दीन बानी, चहूँ और है राक्षसी दुखदानी। कवि कहता है कि सीता जी राम के वियोग में धरे एक बैन मिली मैली सारी, एक बैणी बालों में एक बैली धारण किए हुए है, और मिली मैली सारी उसकी जो साड़ी है वो भी बहुत अधिक मैली हो चुकी है। मृणाली मनोपंक सो काढ़ी डारी, ऐसा प्रतीत होता है मानो कमल नाल को कीचड़ से निकाल कर रख दिया हो। सदा राम नामे रटे दीन बानी, अर्थात कहने का अर्थ ये है कि सीता की दुर्दशा कमल नाल के समान तथा साड़ी का मैलापन कीचड़ के समान है। वे लगातार करुणा भाव से युक्त होकर राम नाम शब्द का उच्चारण कर रही थी। और चहूँ और है राक्षसी दुखदानी, उसके चारों ओर दुख देने वाले जो राक्षस हैं, राक्षस स्त्रियां थी, वो पहरा दे रही थी, अर्थात उनसे वो घिरी हुई थी। ऐसी स्थिति में वो अपने वियोग अवस्था के दिन जो है गुजार रही थी। तो इस प्रकार से माता सीता अशोक वाटिका में श्री राम के वियोग में दिन जो गुजार रही थी उसका वर्णन कवि केशव दास ने इस छंद में किया है। इसमें कुछ कठिन शब्दार्थ आए हैं, जैसे बेणी, बेणी का मतलब चोटी, धरे का मतलब धारण, मृणाली मानी कमल दंड, रटई मानी रटती है, और राक्षसी का अर्थ होता है राक्षसनी, राक्षसों की पत्नी। तो इस प्रकार से उत्प्रेक्षा अलंकार का इस छंद के अंतर्गत बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। दूसरा छंद है इनका, ग्रसी बुद्धि सी चित्त चित्तानि मानो, किंधौ जीभ दंतावली में बखानी, किधौ घेरी के राहु नारीन लीनी, कला चंद्र की चारु पीयूष भीनी। कवि केशव दास जी ने यहाँ पर भी वियोगिनी सीता का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि हनुमान जी ने जब सीता जी को शशीपा वृक्ष के नीचे बैठे हुए देखा, अशोक वृक्ष के नीचे बैठे हुए देखा, तो उसकी क्या स्थिति थी उसका वर्णन इसमें किया है। ग्रसी बुद्धि सी चित्त चित्तानि मानो, मानो सीता की जो बुद्धि है वो किसी ने ग्रस ली हो, उस पर ग्रहण पड़ गया हो, वो चिंताओं से युक्त दिखाई दे रही थी। जैसे किधौ जीव दंतावली में बखानो, जैसे जीव जो है दांतों की पंक्तियों में ऐसा महसूस करती है, उसी प्रकार से सीता वहाँ चारों ओर राक्षसी जो पहरा दे रही थी उनमें एक ऐसा अवस्था को दिखाई दे रही है। किधौ घेर के राहु नारीन लीनी, कभी आगे इसको बढ़ाता हुआ लिखता है कि जैसे राहु की स्त्रियों ने सुंदर अमृत युक्त चंद्रकला को घेर दिया हो। किधौ अथवा घेर लिया हो राहु नारीन लीनी, राहु नारियों ने घेर दिया हो, कला चंद्र की चारूस पीयूष बीनी, मतलब अमृत के चंद्र कलश को राहु की जो नारियां हैं उन्होंने घेर दिया हो। इस छंद के अंदर भी उत्प्रेक्षा संदेह अलंकार बड़ा ही सुंदर रूप में वर्णित हुआ है, और जो कठिन अर्थ शब्दार्थ हैं जैसे ग्रसी मन का अर्थ होता है ग्रथित, दंतावली का अर्थ होता है दांतों की पंक्तियां, चारु का मतलब होता है सुंदर, और बखानी का अर्थ होता है वर्णन करना। तो इस प्रकार से इन दोनों ही छंदों में सीता जी जो अशोक वाटिका के
वाटिका में जो शशीपा वृक्ष था उसके नीचे बैठी हुई हैं और उसकी जो स्थिति है उसका वर्णन कवि केशवदास के द्वारा किया गया है।